हेलो गाइस, मेरे पास है यहाँ पर अमेजोन का फायर स्टिक 4K मैक्स और अमेजोन का फायर स्टिक थर्ड जनरेशन जो FHD को सपोर्ट करता है, HD वाला। यदि आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस परचेज नहीं करना है। ये डिवाइसेस आपको तभी परचेज करने हैं जब आपके घर में स्मार्ट टीवी नहीं है, क्योंकि इनको खरीदने के बाद तो आपको अलग अलग चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन इस वाले डिवाइस की। ये है HD वाला डिवाइस। इसके अंदर मिलती है 1 GB की रैम। ये है 4K वाला जो पहले आता था, इसमें मिलती है 1.5 GB की रैम। ये है मेरे पास 4K मैक्स वाला, इसमें मिलती है 2 GB की रैम। अभी इसको डाउनग्रेड करके वापस से 2 GB की रैम और जो प्रोसेसर है उसको वापस पुराना वाला जो इसके अंदर आता था वही सेम प्रोसेसर कर दिया गया। मतलब फायर स्टिक को एक तरीके से डाउनग्रेड अभी के लिए कर दिया गया है। अब देखो, मैं इन तीनों ही डिवाइस को जब मैंने यूज में लिया तो इनके अंदर मुझे एक प्रॉब्लम कॉमन लगी, वो लगी स्टोरेज। इनके अंदर आप लिमिटेड एप्लीकेशन ही इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इनका स्टोरेज जो है वो फुल हो जाता है, फिर बोलता है कि आपके पास पर्याप्त स्पेस नहीं है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। ये समस्या इन तीनों ही डिवाइसेस के अंदर है, भले इसमें 2 GB रैम हो या इसके अंदर 1 GB रैम हो या इसमें 1.5 GB रैम हो। स्टोरेज की समस्या इसमें है ही है। आप चाहो तो अमेजोन की जो रेटिंग वाले रिव्यूज वाला ऑप्शन होता है ना, वहां पर जाके देख सकते हो। लोगों ने स्टोरेज को लेकर बहुत सारी कमेंट करी हुई है कि इसका स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी जो समस्या है वो है इसका रिमोट। इसका रिमोट देखो आप, अब इसमें आपको 4 बटन दिख रहे हैं। अब इन चारों बटनों में जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं, वो तो है ही नहीं। जैसे यूट्यूब सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसके अंदर बटन नहीं है। हॉटस्टार सेकंड नंबर पे देखा जाता है, उसका बटन नहीं है। बटन मिलेगा आपको नेटफ्लिक्स का जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, प्राइम वीडियो का जो बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो ये बटन फालतू के दिए हुए हैं। चलो मान लो यहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया, तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इसका वॉइस सर्च। आप इससे कुछ भी सर्च करोगे तो अमेजोन के पास जो चीज़ें हैं ना वो उसी में से रिकमेंड करेगा। जैसे मान लो आपने कोई सॉन्ग सर्च किया तो वो सॉन्ग जो है प्राइम म्यूजिक पर अवेलेबल होगा, तो ये आपको रिकमेंड कर देगा कि प्राइम म्यूजिक से वो सॉन्ग प्ले किया जा रहा है। अब इसमें भी कैच है कि यदि आपके पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो वो सॉन्ग आपका प्ले नहीं होगा। लेकिन आपका स्मार्ट टीवी का जो रिमोट है उससे आप सर्च करोगे तो वो बकायदा आपको यूट्यूब का रिकमेंडेशन देगा। यूट्यूब के अलावा जो अदर प्लेटफॉर्म है जिनका आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो उनका रिकमेंडेशन देगा आपको। लेकिन ये सेम चीज़ इसके अंदर नहीं है। यदि मैं आपको राय दूं कि आपके घर में यदि स्मार्ट टीवी नहीं है ना, तो आप इनको परचेज कर सकते हो और अपने टीवी को स्मार्ट बना सकते हो, आपका काम चलो हो जाएगा। लेकिन आपके घर में किसी भी तरीके का स्मार्ट टीवी है तो फिर ये डिवाइसेस रिकमेंडेड नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास है एसर का टीवी। उस टीवी में मैंने जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख रखी है ना, उतनी इन तीनों में इंस्टॉल नहीं हो सकती। ये 3 डिवाइसेस है मेरे पास, इन तीनों में इतनी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो सकती जितनी उस एक डिवाइस में मैंने कर रखी है, क्योंकि इनमें स्टोरेज ही नहीं है उतना ज़्यादा। बस मुझे एक चीज़ में ये बेहतर लगे कि आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाना चाहते हो तो ये थोड़ा सा फास्ट तरीके से आपको एक एप्लीकेशन से दूसरी में स्विच करा देंगे। बाकी किसी भी चीज़ में ये उसके मुकाबले का नहीं है। मेरे हिसाब से जब तक इनमें 4 GB या 6 GB रैम का ऑप्शन नहीं आ जाता तब तक के लिए इनको परचेज करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो एप्लीकेशंस का साइज है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मान लो अभी के लिए इसके अंदर 10 एप्लीकेशन चलती है, 2-3 साल बाद में 5 से 7 एप्लीकेशन चलेगी, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा कि आपको कौन सी एप्लीकेशन अपने डिवाइस में रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। इससे ज़्यादा बढ़िया ये है कि अभी के लिए आपका जो डिवाइस है वो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलाओ, और कुछ टाइम बाद में कंपनियों को भी जो इनका स्टोरेज है वो बढ़ाना पड़ेगा। जब इनका स्टोरेज बढ़ जाएगा उसके बाद आप इनको परचेज कर सकते हो, क्योंकि देखो इसके अलावा जो अदर स्ट्रीमिंग डिवाइस आते हैं उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा रैम नहीं मिलती। तब तक इनमें 4 या 6 GB की रैम नहीं आ जाती तब तक इनको परचेज करने का फायदा है नहीं। और आप लोगों के पास कौन सा स्ट्रीमिंग डिवाइसेस है और उसको लेकर आपका अनुभव कैसा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप लोगों का अनुभव भी जानना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।